भर के रोमांच है और उसी के साथ भर भर के स्पॉयलर्स भी। और अगर तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए, भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स। तो फाइट चालू होती है और गोजो सीधे हॉलो पर्पल यूज करके इस जंग का ऐलान करता है। और तुमने पहले देखा ही है कि ये टेक्निक क्या कर सकती है, पर सुकुना के लिए ये कुछ भी नहीं था। वो खड़ा हो जाता है आराम से और फिर चालू होता है हैंड कॉम्बैट, जिसमें सुकुना की कुटाई होने लग जाती है। लेकिन अब तुम पूछोगे हैंड कॉम्बैट हो कैसे रहा है? गोजो के पास तो लिमिटलेस है, उसे तो कोई छू ही नहीं सकता। लेकिन तुम भूल गए कि वो भी किंग ऑफ कर्सेस है। सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज कर रहा होता है, इससे वो उसे टच तो कर पा रहा है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज है कि उस वक्त वो अपनी कोई भी इनेट टेक्निक यूज नहीं कर सकता। इनेट टेक्निक एक तरह से कर्स टेक्निक्स हैं जो भी एक कर्स और सॉर्सरर यूज करता है, और तभी दोनों एक साथ यूज करते हैं डोमेन एक्सपेंशन। अब दो डोमेन एक्सपेंशन एक ही टाइम पर एक्टिवेट होने का मतलब है कि जिसका डोमेन पहले टूटा उसका गेम ओवर। तो सुकुना की मेलोवेंट श्राइन की रेंज बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने गोजो के इन्फिनाइट वॉइड को बाहर से प्रेशर लगाकर तोड़ देता है। और फिर चालू होता है खून खराबा और कुछ सेकंड्स में ही वो गोजो के ऊपर अनलिमिटेड कट्स मार देता है। अब इस पॉइंट पे गोजो अपनी इनेट टेक्निक यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी डोमेन से बाहर आया है और उसने अपनी रिवर्स टेक्निक से अपने आप को हील करना भी बंद कर दिया है। और सुकुना के डोमेन से बचना इतना भी आसान नहीं है गोजो सातोर के लिए भी। तो एक सवाल उठता है, क्या गोजो हार गया? और तभी गोजो एकदम से सुकुना की गोदी में बैठ जाता है और रिवर्सल रेड यूज कर देता है। सुकुना टूटा, उसका श्राइन भी टूटा। तब गोजो बताता है कि वो अपने आप को हील नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी कर्स टेक्निक्स को हील कर रहा था ताकि उसकी इनर टेक्निक्स वापस आ जाएं। और तभी सुकुना अपना डोमेन और एक्सपेंड करने लग जाता है और गोजो फिर से करता है डोमेन एक्सपेंशन। और इस बार गोजो ने दिमाग लगाया। नॉर्मली डोमेन एक्सपेंशन बाहर से वीक होता है और अंदर से स्ट्रॉन्ग, और उसने इसका उल्टा किया, बाहर से स्ट्रॉन्ग अंदर से वीक। क्योंकि पिछली बार बाहर से टूटा था, गोजो का डोमेन अच्छे से मेंटेन कर रहा होता है कि तभी सुकुना भी अपना डोमेन गोजो की तरह फ्लिप कर देता है और दोबारा इन्फिनाइट वॉइड चकनाचूर हो जाता है। अब गोजो कहता है कि ये टेक्निक मैं बचपन में यूज करता था, लगा नहीं था कि कभी मुझे इसे यूज करना पड़ेगा। और अब गोजो एक सीक्रेट कर्स टेक्निक यूज करता है जो सिर्फ टॉप 3 फैमिलीज में यूज की जाती है, फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। इसमें तुम्हारी बॉडी किसी भी फिजिकल अटैक को रिपेल कर सकती है। बहुत पावरफुल तो नहीं है, लेकिन अभी गोजो को थोड़ा टाइम दिलाने में ये काम करेगी। और हील होने के बाद गोजो तीसरी बार डोमेन एक्सपेंशन करता है और इस बार वो डोमेन बनाता है एक फुटबॉल के साइज का, ताकि डोमेन की 100% हिटिंग एबिलिटी बढ़ जाए। सुकुना डोमेन तोड़ तो देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका डोमेन भी टूट गया है क्योंकि गोजो ने उसकी इतनी धुलाई की कि अब वो अपना डोमेन मेंटेन ही नहीं कर सकता। अब दोनों के डोमेन टूट गए हैं, दोनों ही कोई इनर टेक्निक यूज नहीं कर सकते। और अब तुम्हें देखने को मिलेगी सुकुना की धुलाई, क्योंकि सातोर साहब बहुत तगड़े हैं हाथापाई में। लेकिन तुम भूल जाते हो कि वो किंग ऑफ कर्सेस है। गोजो को अपनी कर्स टेक्निक को हील करता देख उसने भी ये सीख लिया है और अब दोनों फिर से हील होकर करते हैं डोमेन एक्सपेंशन। लेकिन इस बार गोजो ने 0.01 सेकंड जल्दी डोमेन एक्सपेंशन किया सुकुना से, क्योंकि सुकुना काफी इंजर्ड हो चुका था। अब इनकी बैटल 2 मिनट 40 सेकंड तक चलती है और उसके बाद सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन टूट जाता है और अनलिमिटेड वॉइड लैंड हो जाता है और गोजो सुकुना को बस खत्म करने ही वाला होता है कि तभी सुकुना महोरागा को बुला लेता है, जिसने गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को कॉपी कर लिया है। लेकिन सवाल है कि वो अनलिमिटेड वॉइड किसको हिट हुआ, क्योंकि सुकुना तो बिल्कुल सही है, असलियत में वो हिट हुआ मेगुमी की सोल को। इसलिए सुकुना ने सिर्फ इस वक्त शैडो टेक्निक का यूज करा था। सुकुना महोरागा को दोबारा अपने पिटारे में डाल लेता है। गोजो कहता है कि तुम्हें जो भी चाले चलनी है चलो, मैं दोबारा डोमेन एक्सपेंशन करूंगा और तुम्हें महोरागा को दोबारा बुलाना पड़ेगा। लेकिन इस बार गोजो डोमेन एक्सपेंशन नहीं कर पाता और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। इतने सारे डोमेन एक्सपेंशन, कर्स्ड एंड रिवर्स टेक्निक यूज करने के बाद गोजो अपनी लिमिट पे आ गया था और अपने घुटने पे भी। अब सुकुना ये सब खत्म करने के लिए महोरागा व्हील को बुलाता है और अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है, लेकिन वो खुलते ही चकनाचूर हो जाता है। ये कैसे हुआ?
तो असलियत में मेगुमी की सोल के साथ साथ सुकुना पर भी 10 सेकंड के लिए अनलिमिटेड वॉइड लैंड हुआ था, जिससे अब उसकी कंडीशन भी गोजो जैसी ही हो गई थी। अब फिर से चालू होती है हाथापाई, जिसमें गोजो सुकुना को पटक पटक के धो रहा होता है। कभी उसे पैर से कुचलने की कोशिश करता, कभी शैडो क्लोन जुत्सु से उसे मारने की कोशिश करता, लेकिन बोला था ना, किंग ऑफ कर्सेस। और तभी हम नोटिस करते हैं कि सुकुना के सर पर जो माहुरागा व्हील था वो एक बार घूमता है। तभी गोजो कहता है कि इसे सिर्फ 3 बार और घूमना है और उसके बाद ये मेरा इन्फिनाइट भी कॉपी कर लेगा, लेकिन फिक्र मत करो, उससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तभी दूसरा स्पिन होता है, गोजो सुकुना को धोने लगता है, तीसरा स्पिन भी हो जाता है, सबकी फटने लग जाती है। बस एक स्पिन और वो इन्फिनाइट भी कॉपी कर लेगा। तभी गोजो बड़ी चालाकी से घुमा के सुकुना को रिवर्सल रेड मारता है और एक कस के ब्लैक फ्लैश के साथ पंच, और उसके बाद सुकुना बेहोश हो जाता है। फक, उसका व्हील भी नीचे गिरने लगता है और तभी 4th स्पिन कंप्लीट हो जाता है। एंड यस, माहुरागा इज बैक और सुकुना भी अब दोबारा होश में आ जाता है और अब 2v1 चालू होता है। अब माहुरागा ने इन्फिनाइट अडॉप्ट कर ली है तो वो गोजो पर अटैक कर सकता है और सुकुना पीछे रहकर उसको डिफेंड करेगा। और गोजो अब मुश्किल में था, लेकिन तभी सुकुना कहता है तुम गलत समझ रहे हो, ये 2v1 नहीं है, अब 3v1 है। और सुकुना अब बुलाता है अगीतो शिकिगामी को, लेकिन गोजो रिवर्सल रेड का फिर से यूज करता है और देखता है कि माहुरागा पर उसका कोई असर नहीं हो रहा और वो धीमे धीमे इसे भी अडेप्ट कर रहा है। अब गोजो के जीतने का एक ही चांस है कि अब उसे ऐसा अटैक करना होगा जिससे वो एक बार में ही इन सब को खत्म कर सके। और तुम जानते हो कि वो अटैक है हॉलो पर्पल। और सुकुना भी ये बात समझ गया था कि अगर गोजो ने हॉलो पर्पल मारा तो सब खत्म। इसीलिए सुकुना माहुरागा से बोलता है जल्दी खत्म करो इसे, वरना हम खत्म हो जाएंगे। और तभी माहुरागा अपना व्हील फेंक कर मारता है गोजो के और उसका हाथ कट जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो मुस्कुरा रहा होता है और एक छोटा सा गिफ्ट देता है अगीतो को, मैक्सिमम आउटपुट ब्लू। और अगीतो भैया खत्म। ब्लैक फ्लैशेस यूज करने की वजह से गोजो की कर्स टेक्निक्स हील हो गई थी और इसीलिए वो हाथ भी इंस्टेंटली हील कर लेता है। और 1000 सालों में पहली बार द किंग ऑफ कर्सेस नर्वस था। और उसके बाद गोजो ब्लैक फ्लैशेस की बारिश करता है, लेकिन माहुरागा सुकुना को बचा लेता है। और अब गोजो रिवर्सल रेड को फायर करता है हवा में, क्योंकि अगीतो को जो उसने मारा था ब्लू से वो अभी भी हवा में ही है। और तुम्हें पता है कि रेड और ब्लू मिलकर क्या बनेंगे। सुकुना की फटने लग जाती है। वो माहुरागा को उसे रोकने को कहता है, लेकिन गोजो उसे पेल देता है। सुकुना भी ब्लड पियर्सिंग छोड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि गोजो ने अपने मंत्र बोलना चालू कर दिए थे, जिससे हॉलो पर्पल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फाइनली बूम, धमाका होता है। गोजो को भी थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, लेकिन सुकुना तो भाई खत्म ही हो गया था। और वहीं गोजो बढ़िया अपने आप को हील कर रहा होता है। 4 ब्लैक फ्लैशेस का कमाल। सबको लगता है रिजल्ट इज क्लियर, गोजो विंस। रिलैक्स बॉयज, अभी खत्म नहीं हुआ। अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि गोजो के 2 टुकड़े कर दिए हैं सुकुना ने, लेकिन कैसे? अब ये पार्ट सही से सुनना। जो माहुरागा है वो सिर्फ कॉपी नहीं करता, बल्कि उन टेक्निक्स को सरपास भी करता है। अब क्या है कि जब उसने गोजो के इन्फिनाइट को कॉपी किया तो कॉपी करने के बाद वो रुका नहीं, बल्कि उसे और अडेप्ट किया और एक पॉइंट पे उसे सरपास करने का भी तरीका निकाल लिया। अब उसने क्या तरीका निकाला? उसने गोजो पर अटैक नहीं किया, बल्कि आसपास के वर्ल्ड को अडेप्ट कर लिया, जिसे वो काट सके। और जब तक गोजो उस वर्ल्ड में रहेगा उसके बाद उसकी इन्फिनाइट किसी काम की नहीं है। वर्ल्ड के साथ साथ वो भी कटेगा। और यही चीज माहुरागा ने मरने से पहले सुकुना तक पहुंचा दी थी और इस ब्लूप्रिंट की मदद से उसने गोजो के 2 टुकड़े कर दिए। और इस बार सच में वो मर गया। आफ्टर लाइफ में उसे दिखाया है और वो गेतो और नानामी से भी मिला था। और यहाँ डिक्लेयर हो चुका है कि सुकुना इज द विनर। रेस्ट इन पीस गोजो सातोर। You will be remembered just not by Sukuna but all of us.